नमस्कार माता एवं बहनें। हर हर महादेव। स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। तो भक्तों, आज बात करते हैं भाई को राखी बांधने का सही टाइम क्या है और भाई के लिए ऐसी क्या चीज ले जाए जिससे भाई की किस्मत चमक जाए। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपके पास आए। रक्षाबंधन का पर्व केवल एक धागे की डोरी नहीं है। यह वो भावना है जो बहन के आशीर्वाद में, भाई की सुरक्षा में और उस रिश्ते की आत्मा में रची बसी होती है जिसे संसार सबसे पवित्र मानता है, भाई बहन का रिश्ता। यह पर्व सावन की रिमझिम फुहारों के बीच आता है, जब धरती भी हरियाली से सजी होती है और आकाश में सूर्य की किरणें भी जैसे मुस्कुराती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि आज के दिन बहन का स्नेह और भाई की प्रतिज्ञा दोनों नए रंग में ढलते हैं। हर साल की तरह इस बार भी राखी का दिन जैसे जैसे नजदीक आता है, बहनों का मन बेचैन हो जाता है। उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोई राखी चुन रही होती है, कोई मिठाइयों का थाल सजा रही होती है, तो कोई अपने भाई के लिए नए कपड़े या उपहार खरीद रही होती है। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच एक बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, वह है सही समय पर राखी बांधने का महत्व और राखी बांधने से पहले किए जाने वाले शुभ कर्म। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल एक धागा नहीं बांधती, वह उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना भी साथ में बांधती है। यह एक आध्यात्मिक क्षण होता है जिसमें बहन का मन जितना पवित्र होगा, वातावरण जितना शुभ होगा और समय जितना सही होगा, राखी का प्रभाव उतना ही चमत्कारी होगा। बहुत सारी बहनें इस बात को समझती हैं कि मुहूर्त का पालन जरूरी होता है, लेकिन बहुत सारी बहनें इस बात को केवल परंपरा समझकर छोड़ देती हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि सही समय पर राखी बांधने से भाई की आयु लंबी होती है, उसे शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है और दुर्भाग्य पास नहीं आता। आइए इस रक्षाबंधन हम सिर्फ रस्म न निभाएं, बल्कि इस पर्व को पूरी श्रद्धा, समय और विधि विधान से करें। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त हर वर्ष पंचांग और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बदलता है, लेकिन एक बात हमेशा स्थिर रहती है। राखी का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन चंद्रमा की ऊर्जा से भरपूर होता है। इस दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह चंद्र की शीतलता, सौम्यता और सौभाग्य को अपने भाई के जीवन में बांधती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा एक अशुभ काल होता है जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य निषेध होता है। यदि इस समय राखी बांधी जाती है तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। इसलिए पंडित जन हमेशा सलाह देते हैं कि रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय के बाद पंचांग देखकर भद्रा समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही भद्रा काल समाप्त होता है, उसके बाद का समय अत्यंत शुभ होता है। जब भद्रा समाप्त हो जाए तब बहन को स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर और मन को शुद्ध कर पूजा की थाली सजानी चाहिए। इस थाली में राखी, अक्षत, चावल, रोली, दीपक, मिठाई और नारियल होना चाहिए। लेकिन उससे पहले 3 ऐसे कार्य हैं जो यदि बहन राखी बांधने से पहले कर ले तो उसका जीवन भी सुखमय होगा और भाई का जीवन भी कष्टों से मुक्त रहेगा। पहला कार्य जो बहन को करना चाहिए वह है तुलसी के पौधे को जल देना और प्रार्थना करना। तुलसी माता को केवल जल देना ही नहीं होता, बल्कि उनके समक्ष बैठकर कुछ क्षण मौन रहना होता है। उस मौन में अपनी भावनाएं ईश्वर के सम्मुख रखनी होती हैं। जब बहन तुलसी के समक्ष कहती है कि हे माँ, मेरे भाई की उम्र लंबी हो, वह सदैव सुरक्षित रहे, तो तुलसी माता उसका यह भाव ईश्वर तक पहुंचा देती हैं। यह क्षण बहन और प्रकृति के बीच एक अद्भुत संवाद का होता है, जिसमें सच्ची प्रार्थना गूंजती है। दूसरा कार्य होता है गाय को रोटी खिलाना। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह पहली रोटी जब बहन अपने हाथों से बनाकर गाय माता को खिलाती है तो उस रोटी में उसके भाव बस जाते हैं। वह रोटी एक माध्यम बन जाती है उसके भाई के लिए आशीर्वाद का। गाय माता जब वह रोटी खाती हैं तो वह केवल अनाज नहीं ग्रहण करती, बल्कि बहन की भावना को आशीर्वाद में बदल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के मुख से निकला हुआ वास वास्तव में वरदान होता है।
और रक्षाबंधन के दिन यह वरदान भाई की रक्षा का कवच बन जाता है। तीसरा कार्य, शनिदेव के मंदिर जाकर सरसों का तेल चढ़ाना या घर में दीपक जलाना। यह कार्य विशेष रूप से उन भाइयों के लिए किया जाना चाहिए जो किसी परेशानी, बीमारी या शत्रु बाधा से जूझ रहे हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, लेकिन उनकी कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति दुर्भाग्य से मुक्त हो जाता है। बहन जब रक्षाबंधन के दिन शनिदेव के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करती है कि मेरे भाई का जीवन दुखों से मुक्त हो, वह कभी भी अंधकार में न फंसे, तो शनिदेव उस प्रेम को अनदेखा नहीं करते। दीपक की लौ में बहन की भावना जब प्रज्वलित होती है तो वह भाई के जीवन को प्रकाश से भर देती है। इन तीन कार्यों के बाद जब बहन पूजा की थाली लेकर भाई के सामने बैठती है तो उसका मन पूर्णतः पवित्र और भावनाओं से परिपूर्ण होता है। वह राखी बांधने से पहले रोली से तिलक करती है, अक्षत चढ़ाती है, आरती उतारती है और फिर वह रेशमी डोरी भाई की कलाई पर बांधती है। वह डोरी जो केवल धागा नहीं होती, वह एक संकल्प होती है, एक आशीर्वाद होता है, एक प्रार्थना होती है। वह डोरी यह कहती है कि भाई, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे जीवन की हर चुनौती में, हर अंधेरे में, हर दुख में। भाई जब बहन से राखी बंधवाता है तो वह केवल मुस्कुराता नहीं, वह उस क्षण के वजन को अपने दिल में अनुभव करता है। वह समझता है कि इस राखी में उसका वर्तमान भी बंधा है और उसका भविष्य भी। राखी का धागा केवल शरीर पर नहीं बंधता, वह आत्मा पर बंधता है। बहन को चाहिए कि राखी बांधते समय भाई की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराए और यह कहे, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, न उपहार न दौलत, बस यह चाहता हूं कि तू हमेशा खुश रहे, तेरा दिल साफ रहे और तू हर कठिनाई से जीतता रहे। यह शब्दों का जादू होता है। भाई का मन इस आशीर्वाद को जीवन भर के लिए संजो लेता है। बहन जब राखी बांधकर मिठाई खिलाती है तो वह मिठाई केवल स्वाद नहीं, वह मीठे संबंधों का प्रतीक बन जाती है। भाई जब बहन को उपहार देता है तो वह उपहार केवल एक वस्तु नहीं, उस वचन का प्रतीक होता है जो वह अपनी बहन को देता है। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा, तेरी रक्षा करूंगा और तेरे हर दर्द में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। रक्षाबंधन केवल रिवाज नहीं, यह एक तीर्थ होता है रिश्तों का। इस दिन बहन का मन मां की ममता से भी ऊपर होता है और भाई का संकल्प पिता की छाया से भी बड़ा। यह पर्व सिखाता है कि स्नेह, सुरक्षा और संकल्प से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। इसलिए इस रक्षाबंधन जब आप राखी बांधने की तैयारी करें तो इन तीन कार्यों को मत भूलिए। यह छोटे छोटे कार्य नहीं हैं, ये ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। और सही समय पर, शुभ मुहूर्त में जब यह सब विधि विधान से होता है, तब राखी की डोरी में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह भाई को मृत्यु के द्वार से भी खींच लाती है। जब बहन इन सब कार्यों को पूर्ण कर प्रेम से, पूर्ण श्रद्धा से भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह धागा अमृतमय हो जाता है। वह राखी भाई की नसों से बहती है, उसके खून में समा जाती है और जब जब वह संकटों से घिरता है तब तब वह राखी उसके जीवन की ढाल बन जाती है। तो इस बार राखी के दिन बहन केवल एक परंपरा न निभाए, बल्कि वह उस देवी का रूप धारण करे जो अपने भाई के लिए तप करती है, प्रार्थना करती है और उसे जीवन की हर बुराई से बचाने के लिए संकल्पित होती है। और भाई उस देवता का रूप धारण करे जो बहन की हर इच्छा पूरी करने, उसकी रक्षा करने और उसे गर्व देने का वचन देता है। इस प्रकार जब सही समय, सही कार्य और सही भावना के साथ राखी बांधी जाती है, तब यह पर्व केवल एक दिन का नहीं रह जाता, यह जीवन भर की सुरक्षा बन जाता है। जब बहन सुबह सुबह उठकर पूजा की थाली सजाती है तो वह केवल फूल, रोली, चावल और मिठाई नहीं सजाती, वह अपने बचपन की यादें, अपने मन की बातों और अपने भविष्य के सपनों को भी उसी थाल में रखती है। वह चाहती है कि उसका भाई न केवल लंबी उम्र जिए, बल्कि उसका जीवन खुशियों से भरा हो, उसकी राहों में कांटे न हो, उसके माथे पर कभी चिंता की रेखा न आए। इस भावना को शब्दों में पिरोना मुश्किल होता है, लेकिन जब वह थाली लेकर भाई के सामने बैठती है तो उसकी आंखें बोलने लगती हैं और भाई समझ जाता है कि यह कोई साधारण क्षण नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब बहन सच्चे हृदय से प्रार्थना करती है
तो वह प्रार्थना ब्रह्मांड की सबसे तेज ऊर्जा बन जाती है जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और जब यह प्रार्थना राखी के रूप में भाई की कलाई पर बंधती है तो वह एक रक्षा कवच बन जाती है। ऐसा कवच जो केवल शारीरिक रक्षा नहीं करता बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रक्षाबंधन बस एक पर्व है, लेकिन यह पर्व सृष्टि के उस रहस्य को खोलता है जिसमें भावना, संकल्प और ऊर्जा का मेल होता है। जब बहन तुलसी को जल देती है, गाय को रोटी खिलाती है और शनिदेव को दीपक दिखाती है, वह अपने भावों को प्रकृति, जीव और देवताओं के माध्यम से ब्रह्मांड को सौंप रही होती है। और ब्रह्मांड कभी किसी सच्ची भावना को खाली नहीं लौटाता। इसलिए इस पर्व में सबसे जरूरी है सही समय। जब बहन भद्रा काल में राखी नहीं बांधती बल्कि शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करती है, तो वह प्रतीक्षा भी एक तपस्या बन जाती है। वह केवल घड़ी की सुइयों को नहीं देख रही होती, वह उस क्षण का इंतजार कर रही होती है जब देवता उसके भावों को स्वीकार करेंगे। और जैसे ही शुभ मुहूर्त आता है, वह समय, वह क्षण, वह पल, सब कुछ जैसे थम जाता है और उस एक डोरी में सारा ब्रह्मांड बंध जाता है। जब बहन तिलक करती है तो वह केवल रोली नहीं लगा रही होती, वह भाई के मस्तिष्क पर सौभाग्य का हस्ताक्षर कर रही होती है। जब वह अक्षत चढ़ाती है तो वह केवल चावल नहीं बिखेर रही होती, वह उसके जीवन में अन्न, धन और शांति का बीज बो रही होती है। और जब वह राखी बांधती है तो वह केवल एक रेशमी धागा नहीं बांधती, वह अपनी आत्मा का एक टुकड़ा उस धागे में पिरोकर भाई को सौंप देती है। इस समय भाई का मन भी एकदम शांत हो जाता है। वह जानता है कि उसकी बहन केवल एक रस्म नहीं निभा रही, वह उसके लिए एक पूजा कर रही है, एक तप कर रही है, एक अनदेखे देवता को प्रसन्न कर रही है ताकि उसका जीवन कभी दुहक से न भरे। और भाई उस क्षण भीतर से संकल्प लेता है कि मैं इस राखी की लाज रखूंगा, मैं तेरी हर बात मानूंगा, मैं तेरे हर आंसू को हंसी में बदल दूंगा। राखी का त्योहार केवल भाई की रक्षा नहीं करता, यह बहन के मन को भी शक्ति देता है। यह उसे यह विश्वास दिलाता है कि उसका रिश्ता संसार की सबसे मजबूत दीवार पर टिका है। जब वह राखी बांधकर लौटती है तो उसका मन हल्का होता है, जैसे उसने कोई बड़ा कार्य कर लिया हो। और वास्तव में उसने किया भी होता है। उसने अपने भाई को उस शक्ति से जोड़ दिया होता है जो उसे हर बुराई से बचा सकती है। बहनें अक्सर पूछती हैं कि क्या सच में इन 3 कार्यों से कुछ बदलता है? क्या तुलसी को जल देने, गाय को रोटी खिलाने और शनिदेव को दीप दिखाने से भाई की किस्मत बदल सकती है? उत्तर है हां, क्योंकि जब यह कार्य भावना से किए जाते हैं, जब यह केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रार्थना बन जाते हैं, तो वे चमत्कारी रूप धारण कर लेते हैं। भावना में ईश्वर का वास होता है और जब भावना से किया गया कोई भी कर्म सच्चाई के साथ जुड़ता है तो वह जरूर फल देता है। बहन को यह भी जानना चाहिए कि राखी बांधने से पहले उसका मन, शरीर और वाणी शुद्ध होनी चाहिए। नकारात्मक विचारों से बचें, क्रोध से दूर रहें और उस दिन केवल शुभ विचारों को अपने भीतर स्थान दें। यदि मन में कोई दुख हो तो उसे भी त्याग कर मुस्कुराकर भाई की कलाई पर वह डोरी बांधें, क्योंकि वह डोरी आपके मन की ऊर्जा को अपने साथ लेकर जाती है। राखी बांधते समय जो मंत्र बोले जाते हैं उनका भी बड़ा महत्व होता है। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम्पि बध्नामि रक्षे मां चल मां चल। इस मंत्र में बहन रावण जैसे राक्षसों को बांधने वाली रक्षा ऊर्जा को अपने भाई की कलाई पर बांध देती है। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक प्राचीन शक्ति का आह्वान है जो आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। जब यह मंत्र, भाव और समय एक साथ होते हैं, तब राखी एक ऐसा यंत्र बन जाती है जो हर संकट को टाल सकता है, हर रोग को हरा सकता है और हर दुहक को पल भर में समाप्त कर सकता है। और यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने राखी को केवल एक पर्व नहीं, एक महायज्ञ कहा है। तो इस रक्षाबंधन पर बहनों को चाहिए कि वे इस अवसर को सिर्फ त्योहार न मानें, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक अनुष्ठान की तरह देखें। सुबह जल्दी उठें, तुलसी को जल दें, गौ माता को रोटी खिलाएं, शनिदेव को दीप दिखाएं और फिर शुभ मुहूर्त में राखी बांधें। तब देखिए, न केवल आपका भाई सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपका जीवन भी सुख,
शांति और संतोष से भर जाएगा। इस प्रेम, स्नेह और आस्था के पर्व को जब हम पूरी श्रद्धा से मनाते हैं तो वह केवल रिश्तों को नहीं बल्कि आत्माओं को भी जोड़ देता है। और यही है राखी का असली रहस्य, वह डोरी जो जन्मों जन्मों तक भाई बहन को जोड़कर रखती है। राखी का पर्व केवल एक दिन नहीं होता, यह एक अनुभूति है जो बचपन की यादों से शुरू होकर उम्र भर के विश्वास में बदल जाती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, बहन की आंखों में इंतजार, प्यार और उम्मीद एक साथ चमकते हैं। उसने पहले ही शुभ कर्म कर लिए होते हैं, तुलसी को जल दिया, गाय माता को रोटी खिलाई और शनिदेव के सामने दीप प्रज्वलित किया। अब वह तैयार है अपने उस भाई को राखी बांधने के लिए जो बचपन में उसकी चोट पर फूंक मारता था, जो स्कूल जाते समय उसका हाथ थामता था और जो आज भी दुनिया की भीड़ में उसका सबसे बड़ा संबल है। बहन के हाथों में थाली होती है, लेकिन उसके दिल में वह सब बातें होती हैं जो वह कह नहीं पाती। जैसे ही वह भाई के सामने बैठती है, घर का वातावरण एकाएक शांत हो जाता है, जैसे देवता भी इस क्षण को देखना चाहते हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले बहन उसे तिलक करती है और यही क्षण अत्यंत पावन बन जाता है। वह रोली से एक चिन्ह नहीं बनाती, वह उसके भाग्य का द्वार खोलती है। कभी आपने गौर किया है कि राखी बांधते समय बहन की आंखों में नमी क्यों होती है? वह आंसू दुख के नहीं होते, वे उस प्रेम के होते हैं जो वह हर साल हर बार उसी श्रद्धा से अपने भाई को देती है। और जब वह मिठाई खिलाती है तो उसमें वह मीठापन नहीं होता जो गुड़ या शक्कर से आता है, उसमें होता है वह स्वाद जो रिश्ते के सच्चेपन से आता है। बहन राखी बांधते हुए एक बार फिर मन ही मन वह सब कहती है जो उसके दिल में होता है। भाई, तू हमेशा सुरक्षित रहना, तुझ पर कभी कष्ट न आए, कोई तुझे धोखा न दे, कोई तुझे तोड़े नहीं, कोई तुझे झुका न सके। मैं तेरे लिए हर देवता के सामने सिर झुकाऊंगी, बस तू हंसता रहे। यह शब्द भले हों या न हों, लेकिन उसकी आंखें और हाथ सब कुछ कह जाते हैं। भाई भी उस क्षण को हल्के में नहीं लेता, वह उस राखी को केवल उतारने योग्य आभूषण नहीं मानता, वह उसे अपने जीवन का कवच मानता है। वह जानता है कि जिस बहन ने यह राखी बांधी है वह उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती है, और वह भी वचन देता है बिना कहे कि वह अपनी बहन की रक्षा केवल बाहर से नहीं करेगा बल्कि उसके आत्मबल, उसके सपनों और उसकी आजादी की भी रक्षा करेगा। बहन को जब उपहार मिलता है वह उसके मूल्य से नहीं, उसके भाव से खुश होती है। उसे वो चूड़ी, वो साड़ी या वो किताब नहीं चाहिए, उसे चाहिए भाई की मुस्कान और उसका साथ। और भाई को भी यह समझ में आता है कि यह रिश्ता कोई लेन देन नहीं, यह वह संबंध है जो इस जन्म में नहीं जन्मों जन्मों तक चलेगा। अब आइए एक और गहराई की बात करें। जब बहन इन 3 कार्यों के साथ राखी बांधती है तो उसके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तुलसी का जल उसके घर को पवित्र करता है, गाय को रोटी देने से उसके कर्म सुधरते हैं और शनिदेव की पूजा से उसके भविष्य की बाधाएं हटती हैं। यह पर्व केवल भाई को सुरक्षित नहीं करता, यह बहन को भी पुण्य और शक्ति प्रदान करता है। अक्सर यह माना जाता है कि भाई को रक्षा की जरूरत होती है, लेकिन वास्तव में बहन भी उसी सुरक्षा की हकदार होती है। और जब वह यह सब विधियां करती है तो वह केवल भाई के लिए नहीं, अपने लिए भी एक आध्यात्मिक कवच तैयार कर लेती है। यह भावनात्मक संतुलन ही इस पर्व को पूर्ण बनाता है। वर्तमान समय में जब रिश्तों में समय की कमी, भावनाओं में हल्कापन और जीवन में व्यस्तता बढ़ गई है, ऐसे में रक्षाबंधन जैसे पर्व वह धागा बन जाते हैं जो रिश्तों को जोड़कर रखते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना भी आधुनिक हो जाए, पर कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो आत्मा की भाषा बोलती हैं। इसलिए इस बार जब राखी बांधें तो केवल भाई की कलाई न देखें, उसके दिल को भी देखें, उसकी परेशानियों को समझें, उसकी खामोशियों को पढ़ें और फिर उस राखी में वह विश्वास भरें कि चाहे दुनिया कैसी भी हो, यह डोरी कभी नहीं टूटेगी। और भाई जब राखी बंधवाए तो केवल उपहार न दे, बहन को एक वचन दे, एक ऐसा वचन जो हर साल नए रूप में दोहराया जाए कि वह केवल उसका भाई नहीं, उसकी शक्ति, उसकी ढाल और उसका सबसे सच्चा दोस्त भी है। राखी का पर्व कोई साधारण त्योहार नहीं है, यह एक आशीर्वाद है जो हर साल हमें मिलता है।
भावनाओं को, रिश्तों को, संस्कारों को और आत्मिक बंधनों को नया करने का। यह वह समय है जब बहन और भाई दोनों मिलकर जीवन के सफर में एक नई शुरुआत करते हैं। तो चलिए, इस बार जब रक्षाबंधन आए तो हम केवल रिवाज न निभाएं, बल्कि उसे जिएं। बहन प्रेम, शक्ति और तपस्या का स्वरूप बने और भाई करुणा, समर्थन और सम्मान का प्रतीक बने और उस एक रेशमी डोरी में सारा ब्रह्मांड समा जाए। क्योंकि राखी केवल एक त्योहार नहीं, यह आत्माओं का संवाद है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हां, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।